बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इन तस्वीरों को देखें, यकीनन आप भी हालात से, मार्केट की प्राइसेस से वाकिफ़ होंगे कि ये जो नीचे की साइड पर आपको सोलर सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, ये एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर जा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक सिंगल प्लेट जो कि 150 वाट या फिर 180 वाट की होगी, उस पर विदाउट कंट्रोलर, विदाउट बैटरी आप क्या क्या चला सकते हैं, जिसके वोल्टेज होते हैं 20 से 22 वोल्टेज। ठीक है जनाब। और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप 2 प्लेट, 4 प्लेट और फिर इसी तरह बड़ी प्लेट्स। ये जो छोटी प्लेट्स है हम इसको 12 वोल्ट की प्लेट कहते हैं, और ये जो बड़ी प्लेट्स आती है 250, 300, 4, 500, इसको हम 24 वोल्ट की प्लेट कहते हैं, जिसके वोल्टेज मैक्सिमम 50 वोल्ट तक भी जा सकते हैं। तो डायरेक्ट तो इस पर कोई चीज़ नहीं चला सकते हम, इसके लिए कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो छोटी प्लेट्स है 150 या 180 वाट की, इस पर हम डायरेक्ट कुछ लोड चला सकते हैं। तो वो किस सूरत में आप चला सकते हैं, क्या उसका फ़ायदा है या नहीं है, ये हमारा मौजू होगा। और स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाएंगे, मतलब 2 प्लेट, 1 प्लेट, फिर 2 प्लेट, फिर 3 प्लेट, या फिर अगर इन प्लेट्स को हम छोड़ते हैं, बड़ी प्लेट्स लगाते हैं, तो उस पर हम घर का क्या लोड चला सकते हैं, किस सूरत में चला सकते हैं। और फिर उसके बाद आएंगे इस तरह के ये जो आप यूपीएस देख रहे हैं, जो कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ है, इनमें कितनी पायदारी है, इनमें कितना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ये बेहतर होते हैं या इसके साथ एक आम यूपीएस हम लगाएं और उसके साथ फिर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर अलग से परचेस करके लगाएं, तो किस में फ़ायदा होता है, इसके बारे में भी तफसील दूंगा। और आखिर में हम इन बड़े सिस्टम्स की बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ये मालूमात होगी। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होती जाएगी तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे, लेकिन हर पार्ट को ऐसे रखेंगे कि एक पूरा जो पार्ट होगा उसमें आपको मुकम्मल तफसील होगी, फिर अगले हम पार्ट पर जाएंगे। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखें, सबसे पहले अगर आपके पास एक प्लेट है 150 या 180 वाट की और उस पर आप घर का लोड चलाना चाहते हैं, उसमें आप कंट्रोलर भी नहीं लगाना चाहते और बैटरी भी नहीं लगाना चाहते, तो आप सिंपल क्या करेंगे, उसमें से प्लस माइनस की जो 2 वायर्स आती हैं वो आप ले जाएंगे सीधे अपने लोड पर। लेकिन लोड में आप इस प्लेट पर सिर्फ पंखे ही चला पाएंगे, क्योंकि कुछ पंखे ऐसे हैं जैसे कि खुर्शीद फ़ैन और तैमूर फ़ैन और भी होंगे, लेकिन मैं मशहूर पंखों की बात कर रहा हूँ। इनको आप अगर 20-22 वोल्ट भी डायरेक्ट देंगे तो इनका सर्किट उनको बर्दाश्त कर लेता है और ये चलते रहते हैं। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट अपने पंखों को चलाना है इस प्लेट से। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पंखा परचेज करें, आप दुकानदार से इस चीज़ की डिमांड करें कि मैंने ये डायरेक्ट सोलर पर चलाना है, तो इसका अगर सर्किट ख़राब होगा तो आप उसकी वारंटी, वैसे भी कुछ कंपनीज वारंटी 6 महीने या साल की देती हैं, तो आपने इस तरह का पंखा ख़रीद करना है जिसकी वारंटी भी मौजूद है। लेकिन ये जो आप फ़ायदा उठाएंगे, ये अक्सर तौर पर दुकानदारों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, जो सुबह को 8-9 बजे दुकान खोलते हैं और शाम को फिर बंद करते हैं। या फिर स्कूल्स में भी मैंने ऐसे सिस्टम देखे हैं कि 1, 2, 3, 4 प्लेट्स, अगर जितना बड़ा स्कूल है तो फिर इतनी प्लेट्स लगाकर डायरेक्ट उससे वो पंखे चला रहे होते हैं दोपहर तक, क्योंकि शाम को उनको बैकअप की ज़रूरत नहीं होती। अब रह जाती है लाइट्स की बात। तो देखें, ये प्लेट्स 20-22 वोल्ट देती है। अगर बल्ब को आपने या लाइट को आपने 20-22 वोल्ट दिए तो वो ख़राब हो जाती है। तो इसके बीच में एक छोटा सा डीसी टू डीसी एक कन्वर्टर लगेगा, जिसको हम प्लेट के बाद वायर के साथ कनेक्ट करेंगे और आउटपुट लोड उससे लेंगे, उससे हम अपने बल्ब वगैरह चला सकते हैं। लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि इस झंझट में भी आप ना पड़ें, इसमें अक्सर लाइटें ख़राब हो जाती हैं। आप अगर डायरेक्ट प्लेट से फ़ायदा उठाना है तो फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ उस पर पंखे ही चलाएंगे, इसके अलावा आप कोई फ़ायदा नहीं हासिल कर पाएंगे। अब बात आती है कि हमें रात में थोड़ा सा बैकअप भी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि चले सिंगल प्लेट, हम एक प्लेट सिंगल है हमारे पास 180 वाट की, तो उस पर हम एक छोटा सा 10 एम्पेयर का एक चार्ज कंट्रोलर लगा देंगे। और बैटरी, अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको ये कन्फ्यूजन होगी कि एक 180 वाट की प्लेट ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 एम्पेयर देगी, तो उसको हम दिन में लोड चलाएंगे या उससे हम बैटरी चार्ज करेंगे। तो देखें, उसका फ़ायदा ये होगा कि जब यहाँ से आपकी प्लेट वोल्ट जाएंगे आपके चार्ज कंट्रोलर में, चार्ज कंट्रोलर से इजाफी वोल्ट्स को ये ज़ाया कर देगा और 13.7 वोल्ट से आपकी बैटरी को देगा। और फिर उसी कंट्रोलर से अगर आप
आउटपुट लोड ले जाएंगे तो आपके ना पंखे खराब होंगे ना लाइट्स खराब होंगी। फिर चाहे अगर आपको बैकअप ज़्यादा नहीं चाहिए तो बैटरी आप छोटी लगा दें, पुरानी लगा दें, लेकिन बैटरी और कंट्रोलर लाजमी लगाएं। और उससे भी बेहतर यह है कि एक प्लेट की जगह अब यहाँ पर 2 प्लेट्स कर दें, तो 2 प्लेट्स आपको 12-13 एम्पेयर देती रहेंगी और उससे आप अपने घर का लोड चला पाएंगे। और इसके साथ अगर रात को बैकअप चाहिए तो आप इसमें नई बैटरी ऐड कर सकते हैं। फिर बेशक आप ज़्यादा बड़ी बैटरी ना लें, 30, 40 या 50 सीरीज़ की जो बैटरी आती है वो एक पंखे के लिए इनफ है और उससे आप रात भर अपने पंखे को चला सकते हैं। इस पर मैं वीडियोस बना भी चुका हूं कि एक छोटी बैटरी एक AC/DC फैन को कितनी देर तक चला सकती है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो सबसे बेहतर जो सिस्टम है कि आप बैटरी के और अपने लोड के दरमियान कंट्रोलर लगाएं, मतलब सोलर प्लेट से आपका करंट जाएगा कंट्रोलर में, कंट्रोलर से बैटरी को भी जाएगा और कंट्रोलर से फिर आप आउटपुट लोड भी उठाएंगे। इससे आपकी कभी भी बैटरी भी खराब नहीं होगी, सोलर प्लेट भी खराब नहीं होगी और आपकी प्रोडक्ट्स भी खराब नहीं होंगी। फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूं कि अगर आपको ज़्यादा बैकअप नहीं भी चाहिए तो छोटी सी बैटरी लगाएं, एक कंट्रोलर 10 एम्पेयर का ही लाजमी लगाएं, लोड आप उस कंट्रोलर से लेंगे। इससे आपकी ये जो 12 वोल्ट की अशिया है ये ख़राब नहीं होंगी। आपने अगर बढ़ाना है लोड तो 2 प्लेट्स लगा दें, इससे आपका लोड अच्छा खासा चलता रहेगा। अच्छा, अब बात ये बात कि दिन भर हम ये लोड चला रहे हैं और शाम को अगर बैटरी ख़त्म हो जाती है तो क्या करेंगे? तो एक एडिशनल चार्जर आप 10-20 एम्पेयर का, लेकिन 10 एम्पेयर का नहीं, आप 20 एम्पेयर का अपने पास हमेशा रखें। कभी भी ज़रूरत पड़ती है बैटरी के साथ उसको अटैच करें। आधे घंटे 1 घंटे के लिए अब अगर आप उसको चार्ज कर देंगे तो बैटरी में इतना बूस्ट आ जाएगा जो आपके घर के लोड को चलाने के लिए काफ़ी होगा। तो ये एडिशनल चार्जर आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये यूं समझ लें कि स्पेयर में होना चाहिए। हर वक्त आप इसको चार्ज नहीं करेंगे, कभी कभार यूज़ के लिए आप इसको चार्ज कर सकेंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पर ये सारी टिप्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस दौर में अगर आपका किसी चीज़ का नुकसान हो गया तो यकीनन वो आपके बजट को आउट कर सकती है, क्योंकि प्राइसेस हर चीज़ की इतनी बढ़ गई हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ सवालात सॉर्ट आउट किए हैं, मैं उनको भी यहाँ पर चाहूँगा कि मैं उन सवालात के जवाब दे दूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। सबसे पहला सवाल है कि क्या हम डायरेक्ट प्लेट से अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और फिर वहाँ बैटरी से हम अपने लोड को चलाएं? तो जनाब, काफ़ी सारे लोग ऐसे करते हैं। काफ़ी सारे लोग ये करते हैं कि वो एक सिंगल प्लेट पर कंट्रोलर नहीं लगाते, डायरेक्ट यहाँ से बैटरी को वाइस देते हैं और यहीं से अपने लोड को चलाते हैं। अच्छा, एक हिसाब से ये सही भी है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये बैटरी को, नई बैटरी होगी तो ये प्लेट के वोल्टेज बैटरी को ख़राब कर देते हैं। बैटरी मतलब बॉयल होने लगती है, ज़्यादा पानी बाहर निकालती है, या फिर यूँ कह लें कि प्लेट्स इसकी डैमेज होती हैं। लेकिन अगर पुरानी बैटरी है तो ये तरीका आप कर सकते हैं, लेकिन इससे नुकसान होता है किसको? बैटरी को, और यकीनन प्लेट को भी इससे नुकसान होगा। लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग ये कहें कि हम काफ़ी अरसे से ये करते आ रहे हैं, ना हमारी प्लेट ख़राब होती है ना हमारी बैटरी ख़राब होती है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब बैटरी डीप डिस्चार्ज में जाएगी, ओवर चार्ज होगी, फिर ही ख़राब होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर 1-1.5 साल से ये चल रहा है तो सबके साथ ये उसूलन गलत है। अगर आप करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, यहाँ पर एक आप एतराज़ कर सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट लाइटें ख़राब हो जाती हैं, हमारी लाइटें तो काफ़ी अरसे से चल रही हैं। तो भाई उसमें भी आपको रोक टोक नहीं है। अगर आप चलाना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि अक्सर लाइटें इससे ख़राब होती हैं। अगर आप चलाना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है। तीसरे नंबर पर कि लाइट्स और बल्ब हम किस कंपनी के परचेज़ करें? हाँ, ये एक अहम सवाल है। इसमें देखें, इस तरह की जो लाइट आप देख रहे हैं, ये लाइटें ख़राब हो जाती हैं। इसमें आप ओसाका या इसके अलावा बाकी किसी भी कंपनी का 1 साल की वारंटी वाला बल्ब जो 1 एम्पेयर, जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 एम्पेयर कंज्यूम करता है, वो बल्ब आप लगाएंगे तो उससे ये होगा कि आपकी बैटरी भी डिस्चार्ज कम होगी और उस बल्ब की रोशनी भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ओसाका बल्ब का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। अच्छा जनाब, यहाँ पर एक सवाल है कि हम एम्पेयर्स में बात क्यों करते हैं, यहाँ पर हम वाट्स में बात क्यों नहीं करते? तो देखें भाई, ये जो प्लेट्स होती है ना, ये हम
कहते तो हैं 150 वाट की है, 180 वाट की है, लेकिन कम वोल्टेज की वजह से हम एम्पेयर्स पर जाते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज जब होते हैं तो फिर हम वाट पर उसको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि ये 7-8 एम्पेयर हमें देती है, और हमारा एक जो फैन चल रहा होता है वो 2 से 3 एम्पेयर कंज्यूम करता है। अब उसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मतलब उसको ज़रब करेंगे उसके एम्पेयर को उसके वोल्ट के साथ, तो आपको वाट भी निकल आएंगे। लेकिन यहाँ पर हम कम वोल्टेज की वजह से एम्पेयर्स को तरजीह देते हैं कि हमें एक प्लेट 8 एम्पेयर दे रही है, खर्चा हमारा 5 एम्पेयर का है, तो हमें 3 एम्पेयर बैटरी के लिए बच रहे हैं, तो इसलिए हम एम्पेयर्स में इसको लेते हैं। अच्छा, एक और सवाल है जनाब, बहुत अहम सवाल है कि हम 12 वोल्ट की 4 प्लेट्स ले लें या फिर 550 वाट की 24 वोल्ट वाली एक प्लेट ले लें। तो देखें, ये भी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अगर आपने छोटा सा सेटअप है आपका, 1-2 पंखों का और लाइट्स का, तो फिर ये छोटी प्लेट्स तक महदूद रहते हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम सेटअप को बढ़ाना चाहते हैं, आगे चल के हम ओवरलोड भी चलाएंगे, तो फिर आप बड़ी प्लेट पे जाएंगे। लेकिन बड़ी प्लेट के साथ आप PWM चार्ज कंट्रोलर नहीं लगा सकेंगे, ठीक है। आप ये PWM चार्ज कंट्रोलर 12 वोल्ट वाली जो छोटी प्लेट्स हैं 150 या 180 वाली, इसके साथ लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, ये आपके जो 21-22 वोल्ट आते हैं उनमें से इजाफी वोल्टेज को ये ज़ाया कर देगा PWM चार्ज कंट्रोलर, ठीक है। और फिर 12.7 या फिर 13.7 या 14 वोल्ट तक जो भी आपने सेट किए होंगे, अगर PWM चार्ज कंट्रोलर में सेटिंग वाला होगा, तो फिर उतने ही एम्पेयर से वोल्ट से आपकी बैटरी को ये चार्ज करेगा। बाकी इजाफी वोल्ट को ये ख़त्म कर देगा, ज़ाया कर देगा। लेकिन MPPT जो चार्ज कंट्रोलर है उसमें इस तरह नहीं होगा। उसमें अगर ये आपके इजाफी वोल्ट्स हैं तो उनको ये एम्पेयर्स में बूस्ट करके आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। तो अगर आपने सिर्फ 2 प्लेट या 3 प्लेट्स तक महदूद हैं, तो फिर तो ये 12 वोल्ट का सिस्टम और PWM चार्ज कंट्रोलर के साथ ही रहे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम आगे जाएंगे और इसमें सिस्टम को बढ़ाते जाएंगे, तो फिर आप जाएंगे MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ, किसी भी 1 या 2 प्लेट के साथ जाएंगे आप, उसकी रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा आएगी। जब हम आगे चलेंगे तो मैं आपको उसका फ़र्क भी बताऊंगा कि एक जगह पर हमने 4 प्लेट्स लगाई हैं 180 वाट की, उसकी रिजल्ट क्या मिली है हमें, और एक जगह हमने एक प्लेट लगाई है 550 वाट की, तो उसकी रिजल्ट हमें आउटपुट क्या मिली है एम्पेयर्स में। इसकी रिजल्ट हमें मिली है जनाब 30 एम्पेयर, और इस एक प्लेट की हमें मिली है जनाब तकरीबन 35 एम्पेयर। तो यहां पर जो बड़ी प्लेट है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, उसकी लाइफ भी अच्छी होती है बनिस्बत इन छोटी प्लेट्स के। ये A ग्रेड की प्लेट होती है, और यहां पर ये जो छोटी प्लेट्स हैं ये B ग्रेड का माल होता है। तो अगर 1-2 प्लेट है तो आप ये 12 वोल्ट की प्लेट लें, अगर ज्यादा आप जा रहे हैं सिस्टम पर तो फिर बड़ी प्लेट्स आप लगाएंगे। आगे चलकर इसके फर्क को भी मैं वाजे करता हूं। अच्छा जनाब, एक और अहम सवाल कि चार्ज कंट्रोलर की सिलेक्शन हम किस तरह करें। तो PWM चार्ज कंट्रोलर की सिलेक्शन ऐसे होगी कि आपके पास 2 प्लेट्स हैं, 2 प्लेट्स हमें ज्यादा से ज्यादा 14 एम्पेयर्स तक देंगी, और आपका आउटपुट लोड है ज्यादा से ज्यादा 15 एम्पेयर पंखों और लाइट्स को मिला के। तो आप लेंगे 20 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर। इसको आप 20 एम्पेयर्स तक दे भी सकते हैं प्लेटों से करंट, और 20 एम्पेयर आउटपुट भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा आपको मशवरा है, अगर आपके पास एयर कूलर है, पंखे ज्यादा हैं, 4-5 है, तो 20 पर ना जाएं, फिर आप जाएं 30 पर, क्योंकि इसके साथ फिर चौथी प्लेट भी आप ऐड कर सकते हैं। या अगर आगे लोड बढ़ जाता है तो अगर 30 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर होगा तो आप उससे 20, 22, 24 एम्पेयर तक ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने 30 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर लगाया तो 30 एम्पेयर तक ही आप आउटपुट लेंगे, नहीं, उससे फिर उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है। और इसी तरह फिर मतलब थोड़ा सा गैप छोड़ा करें। अगर 20 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर, तो उस पर आप 15 एम्पेयर से ज्यादा का लोड ना दें, बेहतर है। बड़े सिस्टम हो या छोटे हो, ये एक मतलब आइडियल कंडीशन होती है जिससे आपकी चीज कभी भी खराब नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जनाब, यहां पर एक सवाल है कि वायर इसमें हम कौन सी यूज करें। तो देखें, इसमें कॉपर वायर यूज करेंगे आप, और DC वायर यूज करेंगे। AC वायर का कभी भी आपने इसमें यूज नहीं करना है। तो जो बैटरी से या कंट्रोलर से जो आप लेंगे वायर लेंगे, वो 4 mm की उठाएंगे आप। इससे क्या होगा कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक कमरा फिर दूसरा कमरा, तो इसमें कमरे तक मेन लाइन तक तो आप 4 mm ले जाएं, उसके बाद आप
1.5 mm भी लगाएंगे तो आपका जो लाइट्स का और पंखों की जो स्पीड है, मतलब पंखों की स्पीड और लाइट की रोशनी कम नहीं होगी। इससे ये फायदा होगा 4 mm की अगर प्योर वायर आपने लगाई तो। इस पर मेरी वीडियोस भी बनी हुई हैं, मैं आपसे उसकी प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहां पर देखकर, बहुत सारी वीडियोस 12 वोल्ट पर मेरे सेटअप पर बनी हुई हैं, तो आप वहां पर देख लें। अच्छा जनाब, पानी की मोटर, हाँ जनाब पानी की मोटर आप इस 2 प्लेट्स पर भी चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा हाइट ना हो। और उसमें भी आप देखेंगे कि ये 2 प्लेट्स आपको दे रही हैं सपोज 12 एम्पेयर, तो आपका जो मोटर पानी का चला रहे तो वो आपको कितने एम्पेयर बैटरी से ले रहा है। तो अगर 5-10 मिनट आधे घंटे के लिए आप चला रहे हैं तो बेशक आप चला सकते हैं। यूं ना हो कि आप इतनी देर चलाएं कि आपकी बैटरी को भी खाली कर दे, तो फिर आपके लिए करंट ना बचे। लेकिन आप 12 वोल्ट पे मोटर चला सकते हैं, ज्यादा हाइट ना हो, ठीक है जी। अच्छा, फिर एक बात कि आप हमेशा एक चीज पर नजर रखें, आप परेशान नहीं होंगे। कौन सी? आपकी प्लेट्स आपको दे रही हैं 18 एम्पेयर, आपका जो लोड है वो चल रहा है आपका 17 एम्पेयर, तो आपके लिए कितना बचेगा? बैटरी के लिए सिर्फ 1 एम्पेयर बचेगा। अगर इस 1 एम्पेयर सारा दिन आपकी बैटरी को मिलेगा तो शाम को आपकी बैटरी के लिए बैकअप नहीं बचेगा। तो इनपुट और आउटपुट पे आपने हमेशा नजर रखनी है। लोड आपने इतना चलाना है ताकि बैटरी के लिए कुछ ना कुछ करंट बचे। अगर इस तरह करेंगे तो कभी भी आपको इस इजाफी चार्जर से बैटरी को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आपके बिजली के बिल पर भी बोझ नहीं पड़ेगी। तो जनाब अब अगली वीडियो हमारी आएगी कि ये जो भी सेटअप आप देख रहे हैं, प्लेट्स, कंट्रोलर, आउटपुट लोड, बैटरी, तो इसके साथ 4 प्लेट्स बेहतर रहेंगी या 1 प्लेट बड़ी वाली या 2 प्लेट बड़ी वाली 500 वाली या 550 वाली वो बेहतर रहेंगी। तो अगली वीडियो इस पर होगी और उसकी रिजल्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा कि उसकी रिजल्ट क्या निकलती है, ठीक है जी। फिर हम जाएंगे कि MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ आप 220 वोल्ट का लोड भी कैसे चला सकते हैं। 12 वोल्ट तो आप चला रहे हैं, 220 का लोड आप कैसे चलाएंगे उस पर। और उसके बाद फिर जाएंगे इन UPS पर कि ये MPPT बेस वाले UPS, इनकी रिजल्ट क्या है। तो खैर आज की वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं और फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।